नहीं, बता देता हूँ भाई को, मैं कह देता हूँ कि भाई वो तो कह रही है कि मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नो थैंक यू। मैंने फेंका नहीं था, मतलब अच्छा, मतलब क्या? भाभी जिंदा हो गई मेरी दोबारा से? तो फिर ठीक है भाई साहब, एक काम करते हैं, इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते आपका साजाद तारीख से निकली, ठीक है? आइए आइए, जरूर आइए। जरूर आइए। शॉप पे रुके हुए एक बंदा ऐसे घूरा था, अम्मी को मैंने लगा दिया, तो गलत किया मैंने? नहीं। और आप मेरी जगह होते क्या करते? जान से मार देता उसे। एग्जैक्टली। सारा वैसी लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तो फिर ऐसा कौन है? आप। क्या? आप है वैसी, आप है मेरी आइडियल। बचपन से देखता आ रहा हूं, आपके बात करने का तरीका, आपका मुस्कुराना, आपका हर अंदाज नक्श है मेरे दिल पर। आप में वो हर चीज है जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए। सारा से शादी से इनकार ना करने की वजह भी यही थी कि आपकी बेटी है, आप जैसी होगी, आपका ही अक्स होगी, लेकिन वो नहीं है आप जैसी। वो क्या, शायद दुनिया में कोई लड़की भी आप जैसी ना हो। मैं आपसे शादी कर जी जी। हाँ हाँ फैसल भाई आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। आप ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र नहीं करें, आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। यार जल्दी करो यार। ये लीजिए आपकी चाय। क्यों, आप नहीं पियेंगे चाय? नहीं। चाय छोड़ दिया क्या? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाय नहीं छोड़ सकती। अभी थोड़ी देर पहले पी थी, कितनी चाय पीऊंगी? अबू, क्या हुआ? वो ताया अबू। तायबू का क्या हुआ? खैरियत? भाई की कॉल आई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। क्या हॉस्पिटल? या अल्लाह खैर। जल्दी फिर तुम गाड़ी निकालो, चले। जी अल्लाह खैर करे। इनको बाहर ले जाओ। नहीं एक मिनट में ठीक। देखिए आप बैठिए, हमें नहीं मैं चुप कर। इनको बाहर निकलो, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। चलो। भाई साहब बिल्कुल ठीक थे, अचानक से पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि फैसल वहां मौजूद था, अगर ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहा उन्होंने अभी, मुझे भी निकाल दी। बेटा रोते नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा, रोते नहीं है, वही बात है। ऐसे मौके पे दुआ करते हैं अल्लाह से, ठीक है? परेशान मत हो। अम्मी। काशिफ बेटा, मेरी याद रो मत। देखो, अगर तुम रोगी तो फिर इन दोनों का क्या होगा? हिम्मत से काम लो, अल्लाह सब खैर करेगा, ठीक है? फैसल भाई अब्बू
आपका बार बार एम्बुलेंस में नाम ले रहे थे। मेरा क्या कह रहे थे? कुछ कह नहीं पाए, बस बार बार आपका नाम ले रहे थे। फैसल, भाई साहब ने तुमसे कोई काम कहा था? बोलो। नहीं, वो मुझसे तो कुछ नहीं कहा। अम्मी बेटा नहीं। आप में वो हर चीज है जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए। आपका बात करने का तरीका, आपका हर अंदाज मेरे दिल पर नक्श है। आप में वो हर चीज है जो मुझे अपनी बीवी में चाहिए। कुछ नहीं होगा उन्हें, आप देखिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे वो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने मुझे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ये भी नहीं जानती कैसी कौन सी दुआ मांगू जो इनके हक में बेहतर हो। आप फिक्र मत करें, मैं खुद बात करूंगा उनसे। अम्मी मुझे भी अब्बू से मिलना है। नहीं, अभी नहीं जा सकते, परमिशन नहीं है आईसीयू में। अम्मी प्लीज। बाद में। सारा बेटा, तुमने अपने आप को रो रो के हल्का कर लिया। तुम अम्मी के साथ घर चली जाओ प्लीज। मैं अब्बू को छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे मिलना है उनसे। बेटा मेरी बात मानो, हम सब यहाँ मौजूद हैं। देखो इंशाल्लाह जैसे अब्बू को होश आएगा ना, हम तुम्हें फोन करके बुला लेंगे, ठीक है? हाँ, तुम जाओ, मैं यही हूँ। महविश, मेरा ख्याल से तुम भी घर चली जाओ, अपनी हालत तो देखो क्या हो गई है। नहीं नहीं भाभी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं यहीं रहूंगी। मैं भी यहीं रहूंगी। जिद नहीं करो ना। सारा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम मेरी बात देखो, मैं हूं ना अब्बू के, हम सब हैं अब्बू के पास। प्लीज ना। मैं ज़ारा को घर छोड़कर आता हूँ। तुम छोड़ कर नहीं आओगे बेटा, तुम साथ वही रहोगे। मैं समझता हूँ शहनाज आप भी इसके साथ चली जाएंगे। इसको अकेला मत छोड़िएगा, जाइए ले जाए इसे घर। इंशाअल्लाह सेहत देना, जिंदगी देना भाई साहब को। इन बच्चों के सरों पर उनका साया हमेशा सलामत रखना।
जी अम्मी। बेटा ये बताओ सब खैरियत तो है ना? जी अभी तक तो वैसी कंडीशन है। सारा ठीक है ना? अरे बेटा क्या बताऊं, बड़ी मुश्किल से उसे मैंने थोड़ा सा खाना खिलाया और नींद की आधी गोली देकर सुला कर आई हूं उसे। अच्छा ये बताओ, मुझे तुम्हारे अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है, मेरी जरा बात करा दो उनसे। जी मैं भी देता हूँ फोन। आप प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। ये सब तुम्हारी वजह से तो हुआ है। कम से कम आप तो ऐसे मत कहिए। क्यों ना कहूं, उनकी जान पे भलाई है और तुम। लेकिन मैं तो मैं बहुत अजियत में हूं और तुम्हारी मौजूदगी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। तुम यहां से चले जाओ। मैं आप लोगों को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हें हमारे बारे में फिक्र करने की और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। मेरे अब्बू को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा। हिम्मत पकड़ो यार। तू ऐसे करेगा तो सारा तुम्हारे अम्मी को कौन संभालेगा? असल में मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। सब बहुत प्यार करते हैं उसे। मैं वादा करता हूँ उन्हें कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, कुछ नहीं होगा। ज़हरा, ज़हरा। अब्बू रात से सोया नहीं मैंने। हाँ बेटा मैं भी पूरी रात जागती रही हूँ। चाची जान, सारा सारा मुझे अब्बू ने आवाज दी, चले अब्बू के पास चलते हैं। अरे नाश्ता कर लो उसके बाद चलेंगे ना बेटा। नहीं मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे अब्बू के पास जाना है, वो इंतजार कर रहे होंगे ना। चलो सारा तुमने ख्वाब देखा? नहीं देखा हाल सारा, नहीं मुझे अब्बू के पास। बेटा ये लो। मैं भी बस चाय काफी है। कुछ खा लेना। नहीं ये चाय पी ले। मुझे नहीं चाहिए। कुछ खा ले, आपने कल से कुछ खाया। अब्बू को होश आ गया? पता है मैंने ख्वाब में देखा अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए हैं। हाँ मैंने भी ख्वाब देखा कि अम्मी अब्बू हम सब घर पे बहुत खुश हैं। हाँ तो चलो ना, अब्बू अकेले होंगे, घबरा रहे होंगे। आज चले अब्बू के पास चलते हैं ना।
वो हमारे अब्बू अंदर हैं डॉक्टर साहब, हम मिलना चाह रहे हैं उनसे। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि दोनों बच्चे बहुत बेचैन हैं बाप से मिलने के लिए। थोड़ी देर के लिए हमें जाने दें, हम वापस आ जाएंगे प्लीज। हमें अफसोस है। काशिफ पता नहीं क्या कह के जा रहे। वो ठीक हो गए, मैंने ख्वाब में देखा है। मैं बता रही हूँ वो ठीक है, उनको कुछ नहीं हो सकता। وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير। इलाह आलमीन तमाम अहले कब्रिस्तान वालों के अरवाहों को सवाब पेश करते हैं, मौला करीम कबूल फरमा ले। या इलाह आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन। मैं तो कहा था ठीक हो जाएंगे। कुछ चले गए छोड़ के हमें। आपने कहा था ठीक हो जाएंगे। काशिफ यार चले, संभालो अपने आपको काशिफ। कैसे संभालो? क्यों गए छोड़ के हमें? आपने कहा था ठीक हो। भाई आपको अभी बुला रहे हैं। रशूल बेटा, मैं कह रही थी कि तुम अपने अब्बू को अपने साथ घर ले जाओ। मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे डर है कि उनकी तबीयत ना कहीं खराब हो जाए।
और मैं हूँ बेटा यहाँ पर महविश के पास में। उनसे मिलना चाहता हूँ। नहीं बेटा, तुम महविश से नहीं मिल सकते अभी। क्यों? अरे बेटा वो इद्दत में है ना, इसलिए। तो क्या हुआ? देखो बेटा, तुम उसके लिए नामहरम हो। जब तक तुम्हारा ज़ारा से निकाह नहीं हो जाता ना, तब तक तुम उससे नहीं मिल सकते बेटा। उससे निकाह के बाद ही मिल सकोगे। उन्हें कुछ खिला देना। अब्बू का चेहरा मेरी नजरों से नहीं उठ रहा। ऐसे कैसे चलेगा? तुम बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक थे अम्मी। वो तो क्या 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 प्लानिंग की थी ज़ारा की शादी के लिए उन्होंने? खुद ही नहीं। अम्मी कैसे होगी ज़ारा की शादी? कैसे चलेगा यार? हौसला करो ज़ारा, हौसला करो। अल्लाह मियाँ को यही मंजूर था, हमें हिम्मत करनी पड़ेगी। शाबाश। हाँ, आंटी मिलना है आपसे। तुम बहन के पास बैठो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ खाने को भिजवाती हूँ। ज़ारा, प्लीज संभालो यार अपने आप को, प्लीज। हम कितनी परेशान हो रही हैं। हम तुम ये सोचो ना, अब सिर्फ हम दोनों हैं, हम दोनों उनका सहारा है। हम भी हिम्मत छोड़ देंगे तो कैसे कैसे चलेगा? मुझे अबू बहुत याद आ रहे हैं। हम कैसे रहेंगे उनके बगैर? मैं अब कभी भी नहीं देख सकूंगी उनको, कभी भी नहीं। तो तुम्हें क्या लग रहा है मुझे नहीं याद आ रहा? हमारे साथ हैं, वो हमें देख रहे हैं। तुम्हें उनको नहीं अच्छा लगेगा तो तुम्हें क्या लगता है उनको अच्छा लगेगा तुम्हें ऐसे रोते हुए देख? हमें हिम्मत करनी है ज़ारा, हमें सब करना है जो उनको चाहिए था, जो उनको पसंद है। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है? ये जो मैं तुम्हारे सामने इतनी हिम्मत से बात कर रहा हूँ, इसमें फैसल भाई का बहुत हाथ है। उन्होंने बहुत हौसला दिया ज़ारा मुझे, वो बहुत अच्छे इंसान। और शायद अब्बू जाने से पहले एम्बुलेंस में यही कहना चाह रहे होंगे कि उनके बाद में कभी फैसल भाई से बदतमीजी न करो, उनसे इज्जत से पेश हो।
हम लोग यतीम हो गए चाचा जान। नहीं बेटा, मैं जिंदा हूं अभी। अब मेरी जीती जी तुम कभी यतीम नहीं हो गए। यतीम तो मैं हो गया। मेरी सर से बाप जी से बड़े भाई का साया उठ गया। तुम यतीम नहीं हुए। वो हमें छोड़ के चले गए, अब हम कभी नहीं देख सकेंगे उनको, कभी नहीं मिल सकेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तो पता है, अच्छे और नेक लोग जो होते हैं ना, उस दुनिया से जाने के बाद भी जिंदा रहते हैं। कैसे जिंदा रहते हैं? अपनी औलाद के रूप में। ज़ारा मेरी जान, अब्बू ने जो तुम्हें तरबियत दी, पढ़ाया, दिखाया, जो कुछ तुम्हें बताया, जो कुछ तुम्हें सिखाया, उसे तुम्हें याद रखना चाहिए। न सिर्फ ये कि याद रखो, बल्कि उन पे अमल करोगे ना तो उनको सवाब भी मिलेगा, उनको नेकियां भी मिलेंगी, और वो तुम दोनों में हमेशा जिंदा रहेंगे। नीचा काश बेटा, तुम्हें अपनी माँ का और बहन का बहुत ख्याल रखना है। इनको कभी कोई दुख और तकलीफ ना होने देना। बहुत हिम्मत से और हौसले के साथ बड़ा बनकर इन दोनों को संभालना है। ख्याल रखना होगा। जी चाचा। काशिफ नाउ, you are the man of the family. प्रिंसिपल साहब भी कंडोलेंस के लिए आना चाहते थे, लेकिन तुम इद्दत में हो इसलिए नहीं आए। उन्होंने मैसेज दिया है कि तुम्हें ये वक्त बहुत ही हिम्मत और हौसले के साथ गुजारना होगा। वो और कॉलेज का पूरा स्टाफ तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सबका शुक्रिया अदा करना। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़ारा से शादी नहीं करना चाहता। मुझसे तो किसी ने पूछना गवारा ही नहीं समझा। जब से होश संभाला है सब लोग यही बात करी जा रहे हैं, ज़ारा से शादी, ज़ारा से शादी। ज़ारा वैसी लड़की नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहता। तो फिर ऐसा कौन है? आप। मम्मी, मेरा काशिफ है ना आपके साथ? देखिए, जब हमें अब्बू की याद आती है, हमें रोना होता है, तो हम आपके पास आके रोते हैं। तो आप अपने आप को अकेला क्यों महसूस कर रही? जब आपको अब्बू की याद आए तो आप हमारे पास आए ना, हमसे शेयर करें। इस तरह परेशान होंगी तो हम भी परेशान होंगे। हम आपको इस तरह से नहीं देख सकते अम्मी। नादिर, जोड़ों में बहुत दर्द हो रही है। आप भी तो बाज नहीं आते ना, चलते फिरते रहते हैं इधर से उधर। डॉक्टर ने भी मना किया, लेकिन सुनना नहीं है आपने। नकारा नहीं होना चाहता।
मैं आपसे शादी कर सकता तो ताया ताया जा काशिफ देखो ज़ारा, हम सब अल्लाह की अमानत है और हर एक को उसके पास पलट के जाना है। तुम तो समझदार हो ना। तुम्हें पता है अल्लाह मियाँ उन्हीं से खुश होता है जो उसकी दी हुई आजमाइशों पे सब्र करते हैं। तुम बड़ी हो बेटा, अब तुम्हें समझदारी से काम लेना है। और बस तुम कल से कॉलेज जाना शुरू करोगी, अपनी पढ़ाई शुरू करोगे और अपने छोटे भाई को भी समझाओगी, उसे भी कहोगी बेटा कि वो भी कॉलेज जाए। मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ारा? ठीक। अब्बू कहाँ है? वो कह रहे थे कि नमाज पढ़ के मैं घर चला जाऊंगा। और काशिफ? बेटा वो कब्रिस्तान गए। क्यों आप मुझे छोड़ के क्यों चले? तो मेरी एक आवाज पे ऐसे दौड़े आते थे और अब मेरे रोने पे मैं समझ गया था आप जो मुझसे कहना चाह रहे थे। फैसल भाई बुरे इंसान नहीं। मैं वादा करता हूँ मैं उनसे बदतमीजी नहीं। वो चीज वो हमारी ज़ारा को बहुत खुश है। महवेश, आज अगर आपके भाई यहाँ मौजूद होते तो आपकी इद्दत खत्म होने पर वो आपके दुपट्टा उड़ाते, चूड़ियां पहनाते। क्योंकि वो यहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा ये फर्ज उनकी जगह मैं पूरा कर रहा हूँ। क्योंकि आप उससे रिश्ते में बड़ी हैं, आज से आप मेरी बहन हैं। बिस्मिल्लाह। शहनाज है, महवेश की चूड़ियां पहनाई। महवेश, मैं और तुम्हारे भाई साहब ये चाहते हैं कि अब हम ज़ारा को सादगी से रुखसत करके घर ले जाएं। जी आप फैसल से पूछते हैं वो क्या चाहता है। अगर ताया वो जिंदा होते तो बहुत धूमधाम से शादी करते। हाँ बेटा, मेरे दिल में भी बड़े अरमान थे कि मैं अपने बेटे के सर पे ऐसे सेहरा सजाऊं कि पूरी दुनिया देखे, मगर शहनाज क्यों खामख़ी परेशान होती हैं? अल्लाह बहुत सारे खुशियों के मौके लाएगा, फिर आप अपने दिल की सारी अरमान, सारी हसरतें पूरी कर लीजिएगा। क्यों नहीं। ओह आ गए, दूल्हे में आ गए। फैसल बेटा, आपकी वालदा जो है वो शादी के लिए बहुत बेचैन है कि आपकी शादी हो जाए, वो तैयारी करना चाह रही हैं। तुम एक काम करो कि किसी अच्छे से इंटीरियर डिजाइनर से बात करो ताकि तुम्हारे कमरे का फर्नीचर।
सुनिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो घर पे ज़ारा की रुखसती की बातें हो रही है। हाँ तो मैं क्या करूँ? मैंने आपको बताया था ना कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुमने इनकार करना है तो अपने माँ बाप से खुद इनकार करो। मेरा इनकार नहीं सुनेंगे, वो वजह पूछेंगे मुझसे। हाँ तो मुझसे भी पूछेंगे ना, तो मैं क्या कहूंगी? आप तो कोई वजह भी। तुम ज़ारा से शादी नहीं करना चाहते तो अपने मुंह से, अपनी जबान से इनकार करो। बताओ अपने पेरेंट्स को। यही सुना था ना अब्बू ने? हाँ, यही सुना था ना मेरे अब्बू ने? यही बोला था ना तुमने? बोलो बोलो। मेरी बात सुनो ज़ारा। हाँ, यही बात सुनी थी भाई। बचपन में किए हुए फैसले दुरुस्त नहीं होते, और दो लोगों को बचपन के रिश्ते की भेंट चढ़ाना दुरुस्त बात नहीं है। यही बता रहा था मैं ताया को कि उससे पहले ही वो। उससे ज्यादा क्या सुनते वो? क्या सुनते इससे ज्यादा? समझते थे वो आपको पसंद है और आप क्या निकले? मेरी बात सुनो। कुछ नहीं समझना मुझे। आपके ही इनकार की वजह से मेरे अब्बू की जान गई है। कातिल है आप मेरे अब्बू के। कातिल है आप। कातिल है अब्बू के। काशिफ, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से।